जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी चैनल ए बी डी एग्ज़ाम पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं हम लोग HDR द बुक को ट्रिक से पढ़ रहे हैं। तो साथियों, ट्रिक एक ऐसा फॉर्मूला है हमारी लाइफ में। देखो, फॉर्मूले से तो सारे सवाल होते हैं, पर ट्रिक भी हमारे लिए एक फॉर्मूला ही हुआ, क्योंकि इस सवाल को हम हल कर रहे हैं। ठीक, ट्रिक को अगर हम ट्रिक से सवाल करते हैं तो एग्ज़ाम में आपको निश्चित ही मदद मिलती है, कम से कम टाइम में आप सवाल को कर पाते हैं। मान लो HDR द बुक को हम पूरी ट्रिक से पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हमने परसेंटेज चैप्टर हम लोगों ने लगभग समाप्त कर दिया है, और अनुपात समानुपात चैप्टर का हम लोग पार्ट 4 लेकर के आए हैं, जिसमें कि 50 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं अनुपात समानुपात में। आज हम 50 से आगे वाले क्वेश्चनों की बात करेंगे ट्रिक के अनुसार। तो हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि जहाँ से हम अच्छा मेथड हमें मिलता है तो वहाँ से हम लेने की सोचते हैं, और फ्री में मिलता है तो हम भाग के लेते हैं। बात समझ में आ रही है? तो मैं पूरी बुक को आप लोगों को फ्री में यानी कि ट्रिक से पढ़ाने वाला हूँ। जो आप ऑफलाइन बैच में दे करके जो पढ़ने जाते हैं, ट्रिक्स लेने जाते हैं, वही यही सब कुछ होता है भाई साहब। यूट्यूब पर आज ऐसी ऐसी क्लासेस चल रही हैं कि आप जो है उसको अगर ले लेते हैं तो बड़े ही आसानी से जो है समझ सकते हैं सारे सवालों को। तो आज हम जो बात करने वाले हैं अगले सवालों की, देखो हमने समथिंग इसमें 50 सवाल कर लिए हैं। आज 51वें सवाल का नंबर आएगा। 51वां सवाल हमसे क्या कह रहा है, सबसे पहले हम वो जानेंगे 51वां सवाल हमसे क्या कहता है। ठीक है, 51 नंबर सवाल, 51 नंबर सवाल हमसे कह रहा है भाई साहब, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। भाई साहब, बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं, उनका अनुपात कितना दिखा है? 3:2 दे रखा है। यदि 6 लड़कियां आ जाएं तो अनुपात 6:5 हो जाता है। भाई साहब, इसमें लड़कियां आ रही हैं। पिछले पार्ट जिसने नहीं देखे हैं, देखो देख लेना, तभी बातें समझ में आएंगी। ठीक है ना? जिसने भी पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं, पहले पार्ट में मैंने ट्रिक्स बताई है कैसे हम लोगों को अप्लाई करना है। ठीक है, और परसेंटेज चैप्टर जिसने नहीं देखा देख लो, ऐसी ट्रिक्स शायद नहीं मिले, कहीं भी मिल जाएगी, ढूंढने से मिलेगी, क्योंकि मैंने भी ढूंढ के आपसे जो है ना ये सारी की सारी आपके पास लेकर के आया हूँ। आगे 6 लड़कियां ही सिर्फ इसमें आ रही हैं, तो अनुपात इनका हो रहा है 6:5। बात समझ में आ रही है? इसमें केवल 6 लड़कियां ही आ रही हैं भाई साहब। अब लड़के का अनुपात देखोगे तो भाई साहब यहाँ पर अनुपात 3 है और यहाँ पर 6 हो रहा है, पर लड़कियां आ रही हैं तो उनका अनुपात चेंज हो रहा है, पर यहाँ पर इनका लड़कों का भी अनुपात चेंज हो रहा है। बात को अच्छे समझ के चलना, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, देखो बात को समझो भाई। जब यहाँ पे लड़के थे तो यहाँ पर क्या आ रही है? लड़के ही तो आ रही हैं, पर लड़के जो थे वो यहाँ पर भी तो उतने होंगे। खाली लड़के ही तो बढ़ रही हैं, लड़के तो उतने ही होंगे ना। यानी कि यहाँ पर जितने लड़के हैं, जितने लड़के यहाँ पर हैं, यहाँ पर भी उतने होने चाहिए, या यहाँ पर जितने हैं यहाँ पर भी इतने होने चाहिए। भाई इसको मैं 3 तो बना नहीं सकता, इसको मैं 6 बना सकता हूँ। बात समझ में आ रही है? तो मैं लड़कों की संख्या बराबर कर लेता हूँ, बाद में लड़कियों की संख्या को देख लेंगे। अगर मैं 6 बनाना चाहूँ तो यहाँ से कितने से गुणा करूँगा? 2 से। देखो, पहला सवाल मैं स्लो में पढ़ाता हूँ, हमेशा ध्यान रखना। आगे से जब आपको बातें अच्छे से समझ में आ जाएंगी तो आप अच्छे से जो है ना देख लेना इस पर। ठीक है भैया, 2 की मैं 3 से गुना कर देता हूं, तो यहां पर भी मैं किससे गुना करूंगा? 2 से गुना करूंगा। बात समझ में आ गई? तो 2 भाई साहब, लड़कों का अनुपात कितना हो गया? 6। यहां पर भी 6, बराबर लड़के हैं। लड़कियां बढ़ रही हैं भाई साहब, 4 है यहाँ पर अनुपात। 4 से कितनी हो रही है? 5 हो रही है। कितनी बढ़ गई भाई साहब? 1 बढ़ गई। तो कितनी कह रहा था वो? 6 लड़कियां ही तो आ रही हैं। हमसे कह रहा था 6 लड़कियां इसमें आ रही हैं, तो भाई साहब कितने गुना होगा? 6 गुना होगा। अब हमसे पूछा गया है कि लड़कों की संख्या बताओ। लड़के कितने हैं भाई साहब? 6 हैं, और गुना कितना है? 6। 6 से 6 की गुना, तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे? लड़के आ जाएंगे भाई साहब। 6 छंग कितने हो जाएंगे? 36। 36 लड़के, 36 लड़के आपके आंसर हो जाएगा। 36 लड़के, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल देखेंगे हम तेजी से किस तरह से बातें पूछी जाती हैं। ठीक है, आगे सवाल देखो। आगे सवाल है 52, 52 सवाल।
3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात है। भाई साहब 3 कक्षाएं हैं, देखो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, जो मैं लिख के दिखा रहा हूँ 1 2 3, आपको तो डायरेक्ट एग्जाम में करना है, बस समझाने के लिए मैं आपको लिखवाऊंगा। ठीक है, ठीक है। 2:3:5। भाई साहब 3 कक्षा हैं, 2:3:5 में जो है ना विद्यार्थियों की संख्या है। प्रत्येक कक्षा में 20 छात्रों में वृद्धि कर दी जाती है, तो अनुपात उनका कितना हो जाता है? 4:5:7 हो जाता है। भाई साहब कितने प्रत्येक कक्षा में कितने छात्र बढ़ रहे हैं? 20 छात्र बढ़ रहे हैं। इसी वृद्धि से पहले छात्र की कुल संख्या कितनी है? भाई साहब पहली कक्षा में जो छात्र हैं उनकी कुल संख्या बतानी है, ठीक है ना, सॉरी पहले छात्रों की कुल संख्या बतानी है। ठीक है, पहले छात्रों की कुल संख्या, पहले वाले छात्र ये हैं, बाद वाले छात्र ये हैं। भाई साहब इनमें से वृद्धि कितने की हो रही है ये देख लो, यहाँ पर 2 की हो रही है, यहाँ पर 2 की हो रही है और यहाँ पर भी 2 की हो रही है, सेम वृद्धि हो रही है। तो अगर सेम हो रही है तो भाई साहब यहाँ पर सब में सेम हो रही है, तो सब में कितने विद्यार्थी डाल रहे हैं हम लोग? 20 डाल रहे हैं। पर वो कह रहे हैं भाई साहब 2 डल रहे हैं, तो कितने गुना है भाई साहब? यहाँ पर 10 गुना है। ठीक है, तो पहले वाले विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? 20 + 30 + 50, सही है ना। सभी विद्यार्थियों के बारे में पूछा है, तो कितने विद्यार्थी हो जाएंगे टोटल? तो 100 विद्यार्थी हो जाएंगे, यानी कि 100 विद्यार्थी। बात समझ में आ रही है? 100 विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर आपका ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आगे देखते हैं हम, स्पीड से देखते हैं भैया, जल्दी से जल्दी। देखो ट्रिक को अच्छे से समझ के चलना, किस तरह से बातें पूछी जाती हैं। मुझे उम्मीद है साफ दिखाई दे रहा होगा, मुझे देखना नहीं है, आपको बोर्ड पर देखना है। ठीक है ना, ठीक है ना। अभी व्यवस्था थोड़ी सी ऐसी चल रही है। अब आता है 53 सवाल हमसे क्या कहता है भाई साहब, देख के चलेंगे। कह रहा है एक फैक्ट्री में नियुक्त पुरुष, स्त्रियां तथा लड़कों की संख्या का अनुपात है। भाई साहब इसमें पुरुष भी हैं, स्त्रियां भी हैं और लड़के भी हैं। बात समझ में आ रही है? इनका अनुपात है 5:7:10। ठीक, यदि उनमें कुल कामगारों की संख्या 660 है। भाई साहब इसमें कुल कामगार बता दो कितने हैं? 5 और 7 12 और 10 कितने हो गए? 22। पर वह कह रहा है 660 है। कितने हैं? 660 है। बात समझ में आ रही है? भाई साहब अगर 660 है तो कितने गुना है ये? 30 गुना है। कितने गुना है? 30 गुना। देखो गुना का मैंने बताया था कि कैसे निकालते हैं गुना, देख लो पहले एक बार और देख लो। ये गुना में क्या बोल रहा हूँ, इसको हम 1 के बराबर निकालते हैं। कितने के बराबर? 1 के बराबर निकालते हैं। तो भाई साहब कितने बराबर हो गया? 30। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ गई? इस तरह से निकालेंगे, ये होगा गुना। आगे हमसे कह रहे हैं कि उनमें पुरुषों, स्त्रियों तथा लड़कों का अनुपात बताना है। देखो ऑप्शन हमें एक ही दे रखा है, जिसमें कि या तो पुरुष होगा या स्त्रियां होंगी या फिर जो है लड़के होंगे। तो इसमें सवाल में थोड़ी सी चेंजिंग कर लेना, क्योंकि हमें आंसर जो आ रहा है ना वो देख लेते हैं। आंसर जो आ रहा है सिर्फ और सिर्फ लड़कों का आ रहा है। बात समझ में आ रही है? सिर्फ और सिर्फ लड़कों का आंसर आ रहा है। तो लड़के कितने होंगे भाई साहब? इसमें लड़के होंगे, कितने हैं लड़के? लड़के जो है ना वो 10 हैं। लड़के जो हैं वो 10 हैं। तो कितने गुना होंगे? 30 गुना। तो 30 गुना होंगे तो कितने होंगे? 300। आंसर तो भाई साहब ये है। अब आपसे पूछा, अगर तीनों पूछ लेता तो किस तरह से करते? तीनों पूछ लेता तो 30 पंजे 15, यानी कि आपके जो है 150, यानी कि पुरुष जो होता है 150 और स्त्रियां जो हो जाती 3 सत्ते 21, 210। बात समझ में आ रही है? अगर तीनों पूछ लेता तो हमारे यह जो है ना पुरुष इतने हो जाते, स्त्रियां इतनी हो जाती और लड़के इतने हो जाते। बात समझ में आ रही है? पर ऑप्शन इसमें क्या दे रखा है हम लोग का? ऑप्शन दे रखा है बी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर बातें समझ में आ रही हो तो भाई साहब वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम लोग इस पे जो है ना लाइव क्लासेस जल्दी से स्टार्ट करने वाले हैं। रीजनिंग भी ट्रिक से पढ़ेंगे हम, और हिंदी भी जो आपकी जो है यूपीपी में आने वाली है, सीआईएसएफ में आने वाली है, वो पढ़ने वाले हैं। 54वां सवाल भैया जल्दी से इसको जो है ना देख लेंगे क्या कहता है हमसे। 54वां सवाल, एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का अनुपात 10% है। सॉरी, लड़कियों की संख्या का 10% है। भाई साहब लड़कियों की संख्या का 10% है और लड़कों की संख्या का 20% के बराबर है। भाई साहब लड़के यानी कि बॉयज़ की संख्या का भाई साहब 10% है, ठीक है, और बराबर है कितने, किसके भाई साहब? लड़कों की संख्या क्या है ना, ये गर्ल है, सॉरी ये गर्ल है, और ये बॉयज़ है, ठीक है ना। लड़कों की संख्या का 1/20 के बराबर है।
भाई सब सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर हमें क्या बताना है, लड़कों यानी कि बॉयज़ एंड गर्ल्स का अनुपात बताना है, ठीक है, ये बताना है। तो बड़ी प्यार से इसको देखेंगे। पहले तो या तो इसको परसेंट में बदल लो या फिर इसको जो है ना इस तरह से बदल लो। तो मैंने बताया था कि 1/20 किसके बराबर होता है, मैंने यहीं पे बिटान के लिख रहा हूँ, 1/20 जो होता है 5% के बराबर होता है। बात समझ में आ रही है, 5% की, परसेंट से परसेंट खत्म, 5 दूना 10, ठीक। और मैंने क्या बताया था कि जो आपका गर्ल्स अपॉन बॉय, इसको अपॉन में पूछा दो, ठीक है ना। पहले किसका पूछा है, बॉय, तो बॉय कितना है हमारा 2 और गर्ल कितनी है भाई सब 1, ठीक है ना। अनुपात आपका हो जाएगा 2:1, 1:2 आ रहा है ना। तो भाई साहब लड़कों और लड़कियों का अनुपात पूछा है, लड़कियों की संख्या का 10%, ठीक है, लड़कों की संख्या का 20%। कहीं गलती हो गई क्या, देख लेते हैं एक बार। अच्छा 10% लड़कियों की संख्या का 10% और लड़कों की संख्या का 5%, लड़कों की संख्या का 5%, ठीक है, ठीक, गर्ल्स एंड बॉयज़। और यहाँ पर 1 था और यहाँ पर 2 पूछाया, बिल्कुल सही है। बॉयज़ पहले पूछा था या गर्ल्स पहले पूछी थी, एक बार फिर से देख लेते हैं। लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात, देखो भैया इसका आंसर बिल्कुल यही राइट होगा। आप देख लेना, कर करके देख लेना, ठीक है ना। आपका आंसर इसमें ए दे रखा होगा उत्तरमाला में, पर इसका आंसर ए सही नहीं है, बी सही है, जिस तरह से हमारा क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर ये अगर पहले पूछता गर्ल्स, यहाँ पर अगर ये पहले पूछता गर्ल्स और फिर पूछता बॉयज़, तो हमारा आंसर बिल्कुल हो जाता, क्या हो जाता, 1:2। बात समझ में आ रही है। देखो ये सवाल में क्यों हो गया, सवाल में गलतियाँ भी आ जाती हैं, आप ध्यान रखना। जो आप लगा के आएंगे ना वो लगा के बी ही आएंगे, क्योंकि पहले क्या पूछा था, पहले बॉयज़ पूछा था फिर गर्ल्स पूछा था। बात समझ में आ रही है। तो कितना हो जाएगा भाई साहब, 2:1। बात समझ में आ गई। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। करेक्शन कर लेना, उसमें करेक्शन कर लेना भाई साहब, बिल्कुल ठीक है। आगे सवाल देखते हैं। आगे सवाल है, एक विद्यालय में लड़कियों, 55वां सवाल है, 55वां सवाल है। एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात, यानी कि भाई साहब बॉयज़ एंड गर्ल्स का अनुपात कितना दे रखा है, 4:3 दे रखा है, ठीक है। और लड़कों तथा शिक्षकों का अनुपात, देखो भाई साहब इसमें क्या दे रखा है, एक बात को हमेशा ध्यान रखो, इसमें ये भी दे रखा है कि लड़कों, यहाँ पर दे रखा है बॉयज़ एंड टीचर, है ना, शिक्षक क्या होता है, टीचर। देखो इस तरह से आप ज़्यादा बड़ा अक्षर लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, ये तो आप अच्छे से जानते होंगे कैसे लिख रहे हैं हम लोग। कह रहे हैं का अनुपात 8:1 दे रखा है, ठीक है। अब सवाल में हमसे कहा जा रहा है, यदि सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों के अनुपात कितना होगा। भाई साहब सभी विद्यार्थी की क्या होंगे, कौन कौन होगा, बॉयज़ होंगे, गर्ल्स होंगे और बॉयज़ होंगे, है ना। इसमें हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर देख लो बॉयज़ कितने हैं, 4 है, और यहाँ पर कितने हैं भाई साहब, 8 है। बात समझ में आ रही है। एक बात को हमेशा ध्यान रखना, पहले हमें बॉयज़ गर्ल्स और सभी को जो है ना निकालना पड़ेगा, फिर उनकी जो है ना संख्या बतानी पड़ेगी, ठीक है, अनुपात बताना पड़ेगा टीचर को और गर्ल्स छात्रों का। एक बात बताओ, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 8 है, अगर मैं यहाँ पर इसको 8 बनाने के लिए किससे गुना करूँगा, 2 से, यहाँ पर 8 बनाने के लिए 2 से गुना करूँगा। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर 8 कितने हो जाएंगे भाई साहब, बॉयज़ कितने हो जाएंगे, 8, ठीक है ना, और गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 3 दूना 6, और यहाँ पर बॉयज़ तो 8 ही थे, और टीचर कितने हो जाएंगे, टीचर हो जाएंगे 1, ठीक है। तो अब क्या कहा गया हमसे, एक बार देख लेता हूँ मैं, अनुपात तो सही लिखा है ना, ठीक है। अब हमसे क्या कहा गया है, हमसे ये कहा गया है कि जो आपके बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं, यानी कि छात्र और जो टीचर हैं उनको कितने होंगे। छात्र कितने भाई, 8 और 6 कितने होते हैं, 14, और टीचर कितना है भाई साहब, 1। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। शिक्षकों के बीच अनुपात, नहीं सवाल तो गलत हो गया है, कहीं गलती कर दी हमने, फिर से कहीं लिखने में गलती तो नहीं कर दी।
तो लड़कियों तथा शिक्षकों का अनुपात, सॉरी यहाँ पर गर्ल्स है ये, देखो इसलिए माफ़ी चाहूँगा मैं। देखो अगर सवाल आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो सवाल वहीं पर अच्छा हो जाता है, ठीक हो जाता है। अगर यहाँ पर आपने गलती कर दी, यानी कि सवाल में पढ़ने में गलती कर दी, तो पूरा सवाल ही गलत हो जाएगा ना। इसके लिए माफ़ी चाहूँगा भाई साहब, इसको स्किप भी कर सकते हैं आप, और इसको अच्छे से देखेंगे। क्या कह रहा था हमसे, कह रहा था बॉयज़ एंड गर्ल्स का अनुपात ये है, गर्ल्स एंड टीचर का अनुपात ये है, और अगर मेरे पास यहाँ पर गर्ल्स इतनी है और यहाँ पर इतनी है, तो इसको मैं किसने से गुणा करूँगा, 8 से, और इसको 3 से, यानी कि यहाँ पर बराबर बनानी है, यहाँ पर बराबर बनानी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी 3 से करूँगा, तो भाई साहब 8 चौक कितना होता है, 32 बॉयज़ हो जाएंगे, 32 के हो जाएंगे बॉयज़, और गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 8 तिया 24 गर्ल्स हो जाएंगी, और टीचर कितने हो जाएंगे भाई साहब, आपके 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको क्या कर रहा है, वो जोड़ रहा है, फिर इसका अनुपात पूछ रहा है। 2 और 4 कितने होते हैं भाई, 6, 3 और 2 5, ठीक है। अनुपात पूछा है टीचर का, ठीक है ना, यानी कि ये छात्र हो जाएंगे और ये हो जाएंगे टीचर, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। भाई साहब यहाँ पे सवाल को अच्छे से पढ़ना है बस, ठीक है। सवाल को अच्छे से पढ़ लिया तो भाई साहब सवाल आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक आएगा। सवाल को गलत कर दी तो आंसर ठीक नहीं आएगा, ठीक है। आगे 56वां सवाल क्या कह रहा है, 56वां सवाल हमसे कह रहे हैं एक महाविद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात, यानी कि बॉयज़ एंड गर्ल्स का अनुपात कितना दे रखा है भाई साहब, 5:3 दे रखा है, ठीक है। आगे कह रहे हैं 50 लड़के छोड़ दिए जाते हैं और 50 लड़कियां जो है ना इसमें आ जाती हैं। देखो हमेशा ध्यान रखना, सवाल में हमसे क्या कह जा रहा है, सवाल को अच्छे से पढ़ना है भाई साहब। इस बार तो कह रहा है कि लड़के जो है ना छोड़ रहे हैं और 50 लड़कियां जो है ना आ रही हैं, 50 ही लड़के छोड़ रहे हैं, तो उनका अनुपात कितना हो रहा है भाई साहब, 9 अनुपात कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, ठीक है। हाँ, तदनुसार उसमें महाविद्यालयों में लड़कों की संख्या कितनी है। भाई साहब यहाँ से लड़के जा रहे हैं और यहाँ से लड़कियाँ आ रही हैं। भाई साहब हमें दिख रहा है कि लड़कियाँ आ रही हैं तो अनुपात तो बढ़ रहा है, पर यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि अगर लड़के जा रहे हैं तो अनुपात घटना चाहिए, तो कहीं ना कहीं लोचा है। एक बार बताओ यहाँ पर कितने लड़के थे, पहले कितने थे, पहले थे हमारे कितने थे, 8 थे। अब यहाँ पर कितने हो रहे हैं भाई साहब, यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 9। एक बार बताओ 50 ही लड़के जा रहे हैं और 50 ही लड़के आ रहे हैं, तो संख्या तो बराबर ही रहनी है ना। तो यहाँ पर कितनी हो गई है, 9 और 7 कितनी हो गई, 16। भाई साहब एक बार बताओ यहाँ पर भी उतने लड़के थे और तो यहाँ पर भी तो उतने होंगे, क्योंकि 50 जा रहे हैं और 50 ही लड़कियाँ आ रही हैं, तो संख्या तो बराबर ही रहनी चाहिए ना। तो इनको दोनों को बराबर करने के लिए क्या करूँगा मैं, 2 से गुना करूँगा। तो कितना करूँगा भाई साहब, 2 से यहाँ पे गुना करूँगा, 16 हो जाएगा, ये भी 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करूँगा, 2 से इसमें गुना करूँगा, 2 से इसमें, तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10, और 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, ठीक है ना। अब देख लेते हैं भाई साहब, यहाँ से 50 लड़के तो जा रहे हैं, साफ साफ दिखाई दे रहा है, पर एक लड़की आ रही है, कितनी, एक लड़की। पर बेकार एक लड़की नहीं आ रही, कितनी लड़की आ रही है, 50 लड़की। तो कितने गुना है भाई साहब, 50 गुना है, सही है ना। तो हमसे पूछा गया है सवाल में हमसे पूछा गया है कि लड़कों की संख्या बतानी है, कितनी, लड़कों की। तो लड़के कितने हैं भाई साहब, 10 हैं, यानी कि बॉयज़ कितने हैं भाई साहब, 10 हैं। कितने गुना है, 50 गुना है, तो कितने हो गए भाई साहब, 500। बस हमारी ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से जो है ना, आप यहीं से इसको 50 गुना कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 500, ठीक है, 500 हो जाएंगे। आगे सवाल हमारा 57वां क्या रखा है, 57वां सवाल अच्छे से देख लेते हैं। 57वां सवाल हमसे कह रहा है, 57वां सवाल हमसे कह रहा है यदि एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 है। भाई साहब बॉयज़ एंड गर्ल्स का अनुपात 7:5 है। कह रहा है कौन सी की संख्या कक्षा के छात्रों से कुल के बराबर। भाई साहब इसको ऑप्शन से करना है, हमसे कह रहा है कि ऑप्शन में कौन सी संख्या ऐसी है जो छात्रों से मैच नहीं कर रही है, ठीक है ना, किसके बराबर नहीं है। तो भाई साहब ऑप्शन दे रखा है, ए 36, बी दे रखा है 50, और सी दे रखा है 60, डी दे रखा है 120। देखो कैसे करेंगे, हमसे ये कह रहा है कि कुल संख्या इन छात्रों की, भाई साहब कितने हो गए, 12। अब ये बताओ 12 से कौन सी संख्या ऐसी है जो नहीं कट रही है, यही तो पूछ रहा है हमसे, कौन सी संख्या हम इसमें से मैच नहीं कर रही है। भाई साहब 12 से 36 काटेंगे तो कट जाएगा, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, क्योंकि पूछ रहा है कौन सी नहीं कट रही है, ठीक है। ये तो कट रही है तो ये हो नहीं सकता। अब 12 से इसको काट के देखो भाई साहब, ये नहीं कट रही, 12 से ये नहीं कट रही ना, ये कट रही होगी, है ना, तो ये नहीं होगा, ये भी कट रही है, देखो
है ना। तो ये नहीं घट रही, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई साहब, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। 57 58वां सवाल देखेंगे आप क्या कह रहा है हमसे। 58वां सवाल, 58वां सवाल है, नया वो जाता है आपका टाइप, सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात ज्ञात करना, ठीक है भाई साहब। ये सवाल का टाइप दे रखा है हमसे, और सवाल का हमसे टाइप दे रखा है, तो 58वां सवाल हमसे क्या कह रहा है। देखो अगर जिसने भी पहला पार्ट नहीं देखा है तो ये सवाल उसको ही समझ में आएंगे, ठीक है ना। मैं जल्दी जल्दी से करा दूंगा, पहला पार्ट देख लेना किस तरह से बातें हो रही हैं। ए बी कितना दे रखा है, 3:4, ठीक है ना। बी सी कितना दे रखा है, 6:5, ठीक है। अब क्या कह रहा है, सी ए हमें बताना है, क्या बताना है, सी अनुपात ए बताना है। देखो मैंने क्या बताया था भाई साहब, मैंने ये बताया था कि इस तरह से कोई भी संख्या दे रखी हो, अगर इधर संख्या और इधर संख्या हो, भाग जारी हो तो भाग दे देंगे, 2 3 6, 2 दूना 4, ठीक है ना। और मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे इस वाले की गुना और इस वाले की गुना, यानी कि इसकी और इसकी गुना करूँगा, तो भाई सब क्या आएगा, 3 तिया 9 आ जाएगा, और 2 पंजे 10 आ जाएगा। तो वो निकलेगा क्या क्या भाई साहब, ए और सी निकलेगा। बात समझ मारी, यानी शुरू वाला निकलेगा और लास्ट वाला निकलेगा। ये मैंने पहले पार्ट में बता दिया था, देख लेना, ठीक। अब हमसे पूछा है सी अनुपात ए पूछा, यानी कि उल्टा पूछा है, तो सी कितना होगा भाई साहब 10, और ए कितना होगा 9, ठीक है। 10:9 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे सवाल देखते हैं फटाफट जल्दी से, आगे सवाल देखो, ये बच्चे वाले सवाल हैं। देखो इस तरह के सवाल ही ज़्यादातर पूछेगा हमसे, ठीक है ना। एग्जामिनर इस तरह के सवाल लगभग एक तो सवाल मेरे हिसाब से आता है हर एग्ज़ाम में, ज़्यादातर जो सिलेबस में दे रखा होगा तो, ठीक है ना। 2:3, और बी सी दे रखा है हमारा 6:11, ठीक है। तो हमें इसमें ए बी सी पूछा है, ए बी सी पूछा है, ठीक है ना। तो भाई साहब हमसे एक बात को हमेशा ध्यान रखना, अभी मैंने क्या बताया, देखो इस तरह से अगर तीनों चीज़ें पूछे, तो मैंने एक पहले पार्ट में बताया था, तो क्या बताया था भाई साहब, पहले पार्ट में मैंने बताया था कि ए बी और सी पूछे, मैंने क्या बताया था, इसकी और इसकी गुना करूँगा तो ए निकल के आ जाएगा, है ना, 2 छिक्के 12, ठीक। अब भाई साहब इसकी और इसकी गुना करूँगा तो सी निकल के आ जाएगा, 11 तिये कितना होता है 33। बात आती है बी की, बी कैसे निकालना है मेरे को, मैंने बताया था कि इसकी और इसकी गुना करनी पड़ेगी, 3 छंग कितने होते हैं 18। अब मैंने क्या बताया था कि अगर ये भाग जा रहा है यहाँ पर, पहले हमें भाग नहीं देना है, हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर भाग तो जा रहा है 3 एकम 3, अगर पहले भाग दे दिया और इस तरह की ट्रिक यहाँ पर लगा रहे हैं तो सवाल गलत आएगा, यानी कि आंसर गलत आएगा, सॉरी आंसर गलत आएगा। आप पहले भाग नहीं करेंगे, यहाँ पर भाग करेंगे जब अनुपात आ जाएगा तो, ठीक है। अब देख लो कि किससे भाग जा रहा है, 3 से जा रहा है, 3 एकम 3 3 एकम 3, 3 छंग 18, और 3 छंग 18, और 3 चौक 12, है ना, 4:6:11, ठीक है। अब मैं इसका सुझाव ये दूंगा आपको कि इससे आपको अगर ज़्यादा लेंथी लग रहा हो तो मैं दूसरा बता देता हूँ, दूसरा यानी कि दूसरा किस तरह से आप लोग करते हैं या करते होंगे। अभी हम क्या कर रहे थे, बराबर कर रहे थे, है ना, क्या बराबर कर रहे थे कि यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, यही तो कह रहा था मैं। पहले ऐसा करो कि 2 से भाग दे दो, नो सॉरी 3 से, 3 एकम 3, 3 दूना 6, बात समझ में आ रही है। यहाँ पर भाई साहब 2 है तो यहाँ पर कितना होगा, ये भी है ये भी है, तो 2 बनाना पड़ेगा, 2 से यहाँ पर गुना करनी पड़ेगी, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, बात समझ में आ रही है। ए तो मैंने निकाल दिया, कितना आ गया 4। अब बात आती है 2 यानी कि बी की, तो बी कितना आ गया भाई साहब 2, ठीक है। अब आती है सी की, सी कितना आ गया भाई साहब, सी जो आ गया भाई साहब आपका 11, ठीक है ना। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये भी ये 2 है और ये 4 है, और ये कितना है, सॉरी ये 2 था पहले, 3 एकम 3, 3 दूना 6,
देखो यहाँ पर थोड़ी सी गलती होगी, एक बात को ध्यान रखना, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ठीक है ना। तो ये कितना है भाई साहब, 2 है, ये 2 है, तो इसको 2 से बनाने के लिए इससे गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बी तो मेरे पास 2 आ गया है, और क्या आ गया भाई साहब, सी 11 आ गया है। तो यहाँ पर गलती क्या हो रही है, ठीक है, 4 तो आ रहा है, 6, 3 दूना 6। तो भाई साहब मैं सजेशन जो दूंगा ना, इस तरह से मत करो, है ना। एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ कैसे हो रहा है, एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ कैसे हो रहा है, एक बार फिर से देख लेता हूँ बात को किस तरह से आप बराबर करते हैं ना। आप बराबर कैसे करते हैं, देखो एक बार फिर से देख लो। मैंने क्या बताया कि यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर भी 6 होना चाहिए, बी भी 100 होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 से गुना करके देखो, अच्छा 2 से यहाँ पर गुना करके देखो, तो 2 दूना कितना हो गया 4, और 3 दूना कितना हो गया 6। हम कार्ड जो है ना उसको बेकार रहते हैं ना। यहाँ पर कितना हो गया भाई साहब 11। तो यहाँ पे आपका ये है ना, इसको भाग मत दो, है ना, इसको भाग मत दो, तो इसको जो है ना भाग मत दो, तो यहाँ पर जो है इसका जो है आंसर बिल्कुल इस तरह से आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। देखो 2 तरीके से आप कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लग रहा हो, यहाँ पर बराबर करके या फिर यहाँ पर जो है इस तरह से। मैंने पहले पार्ट में बताया था इसको, तो मैं सजेशन ये दूंगा कि आप कोई से भी तरीके से कर सकते हैं, और मेरा जो मेथड है आप उससे करेंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। कोई से भी कर सकते हैं, वैसे दूसरा वाला अच्छा लग रहा है, दूसरा वाला जो कराया मैंने वो अच्छा लग रहा है, उससे जल्दी हो जाएगा, उससे जल्दी हो जाएगा, ठीक है। आगे सवाल, आगे जो सवाल है 60वां, स्किप भी कर सकते हैं अगर मैं लेट कर रहा हूँ तो, ठीक है। थोड़ी सी बातें हो जाती हैं, देखो मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूँ, तो गलतियाँ मुझसे भी हो सकती हैं, ठीक है ना। गलती सुधारने का काम, देखो मुझसे गलती हो रही है तो आप कमेंट भी बता सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लग रहा है या गलत लग रहा है, ठीक है ना। 6:11, पर मैं कोशिश करूँगा आपको सारे के सारे ट्रिक्स अप्लाई कराने की। देखो मैं पहले बता देता हूँ कि मेरी थोड़ी सी कैलकुलेशन भी वीक है, पर हमेशा ध्यान रखना ट्रिक बिल्कुल आपको 100% सही दूंगा। अगर गलती होगी आप मेरे से कमेंट में बता सकते हैं, और मैं एक व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर देने वाला हूँ आपको बहुत जल्दी से, उस पर आप चैट करके बता सकते हैं क्या ट्रिक अच्छी लग रही है, या फिर कोई गलती हो रही है, या फिर आपसे जो है ना ज़्यादा टाइम में हो रही है। आप इसको मैं गारंटी देता हूँ कि अगर दोबारा से करेंगे ना तो बहुत जल्दी से करने वाले हैं, यानी कि मिनट सेकंड से 5 सेकंड से 10 सेकंड नहीं लगने वाले हैं गारंटी से, ठीक है। आगे भाई साहब हम क्या कह रहे थे कि इसमें सवाल में क्या पूछा है, सवाल में पूछा है हमसे BC 3 अनुपात, हमने कौन सा सवाल लिख दिया है 6:11, तो पहले ही है ना ये तो इसको जो है हम 60वां सवाल हमसे करना है। 60वां सवाल हमसे क्या कहता है, ये देख लो। 60वां सवाल है A अनुपात V 7:9 और V अनुपात C 3:5। इसमें भी ABC पूछा है, ABC पूछा है, तो देख लो भाई सब कैसे, इसमें 3 से गुना कर लो तो 9 तो है ही, ये B बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो A कितना आ गया, BC पूछा है, A हमारा 7 है, B हमारा 9 आ गया, और C हमारा 5 आ गया, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर A बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे जो सवाल है, आगे जो सवाल है देख लो। आगे जो सवाल है हमारा, आगे सवाल है 61, आगे सवाल है 61, ठीक है। 61 सवाल जल्दी से देख ले। ए का धन बी के धन से 2/3 है भाई साहब, 2/3 है ना। तो ए का धन यानी कि बी का धन अगर 3 है तो ए का धन कितना है 2 है, ठीक है। और यहाँ पर बी का धन अगर 11 है तो सी का धन कितना है भाई साहब 9 है। बात समझ में आ रही होगी। देखो इसको आप दूसरे इससे ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि ए का धन कितना है बी के धन के ए का धन बी के धन के कितना है भाई साहब 2/3 है, 2/3 है, ठीक है ना। तो भाई साहब ए को बी के अपॉन में पहुंचा देंगे तो कितना आ जाएगा, ए का 2 आ जाएगा और बी का कितना आ जाएगा 3। तो ए का 2 आ रहा है, बी का कितना आ रहा है 3। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। आगे भाई साहब हम लोगों को क्या करना है, इसको 3 × 3 3 × 9 भाग कर देनी है, और यहाँ पर मैंने क्या बताया था इसकी इससे गुना कर देनी है, तो 2 × 3 कितना हो जाता है 6 और 11। तो
तो भाई साहब ये जो हो जाएगा ना, ए का और सी का धन निकल के आता है, ये तो आपको पता होगा, ठीक है ना, ए का और सी का ही पूछा है, तो आंसर हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 6:11 यानी कि सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे 62वां सवाल हमसे क्या कहता है, 62वां सवाल देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, 62वां सवाल देखते हैं। 62वां सवाल कह रहा है a = 2, ठीक है, और क्या कह रहा है, b 3/4 × c है, और कह रहा है a और c का अनुपात बताना है। देखो भाई साहब, अगर मैं a को यहाँ पर यानी कि b को यहाँ पर ले आऊँगा तो a अनुपात और v कितना हो जाएगा, 2:3, ठीक है, और अगर c को यहाँ पर ले आऊँगा तो b अनुपात c कितना हो जाएगा भाई साहब, 3:4। तो a c मेरे को बताना है, 3 से 3 खत्म कर दो, 2 × 2 और 1 × 4, बात समझ में आ रही है, a c कितना आ जाएगा, 2:4, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका 2 × 2, 2 × 4, ये भी भाग कर सकते हैं ना, तो 1:2 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर यहाँ पर भाग जाता है तो ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर हमने भाग नहीं किया था, देखो भाग जा रहा था, ठीक है, देख लेना अच्छे से ध्यान से। आगे सवाल, आगे जो सवाल है 63 आगे 63 सवाल है, कह रहा है a अनुपात v 2:3 है, b अनुपात c 5:7 है, तो a और c निकालना है, ठीक है, a और c निकालना है, a और c निकालना है, 2 पंजे 10, 3 सत्ते 21, 10:21, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखो ये तो बच्चे वाले सवाल हैं सारे के सारे। आगे हमसे क्या कह रही जा रहा है, बात को हमसे कहा जा रहा है 65 सवाल है, 64 आएगा, 64 आएगा, a अनुपात v = 5:7 है, ठीक है, और v अनुपात c कितना है, 6:7। तो a b c हमको बताना है, a b c बताना है, ठीक है, a b c बताना है। मैंने क्या बताया था भाई साहब, a b c बताने के लिए इसकी इससे गुना कर दो, इसकी इससे गुना कर दो, 5 छंग 30, 7 सत्ते 49, ठीक है, तो b निकालना है, 7 छंग 42, सही है। आगे कितना हो गया इसका आंसर हो जाएगा 30:42:49, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 65 सवाल हमसे क्या कह रहा है ए का 33%, बी का 1.5%। देखो इसको मैं लिखवा रहा हूँ सवाल को, ये मत समझना कि देखो पूरा सवाल लिख रहा हूँ मैं, आंसर जो है ना बात को करना है, ठीक है, सी के बराबर है और सी का 1/8, तो ए बी सी बताना है हम लोगों को, ए बी सी बताना है, ठीक है भाई। इस तरह से मैंने बताया था, कोई भी संख्या आ जाए, देखो इसको पहले तो ये बताओ a का कितने है, ये 1/3 है, और ये कितना आ जाएगा 10, 5 3 15, 5 2 10, तो v का कितना आ जाएगा भाई साहब 3:2, 3/2, ठीक है ना, और c का कितना है भाई साहब 1/8। मैंने क्या बताया था, पहले पार्ट में अच्छे से बता दिया था, और दूसरे पार्ट में भी शुरू में बताया था कि अगर ऊपर 1 होगा और सबके 1-1 होगा तो ना, जो नीचे होगा ना भाग में 1 के, वही उनका आंसर हो जाएगा। कैसे भाई साहब, इसको अगर मैं यहाँ पर 1 बनाऊँ तो 3 से गुना, 3 से यहाँ पर क्या कर दूँ मैं, भाग कर दूँ 3 से भाग कर सकता हूँ भाई साहब, तो सब में मुझे 3 से भाग करनी पड़ेगी,
सब में मुझे 3 से भाग करनी पड़ेगी। 3 से मैं 3 यहाँ पे काट दूंगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। तो ये कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा भाई साहब 9 हो जाएगा, ए का मान 9 और बी का मान कितना हो जाएगा 2। 2 तो है ही, 2 ही बचेगा ना, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा। और 8 थी कितना हो जाएगा, सी का मान 24। मैंने क्या बताया था कि 1 अगर ऊपर आ जाए तो ए का मान वही होगा जो इसके अपोन में होगा। बात समझ मारी है, जो इसके अपोन में होगा, ठीक है ना। अब आंसर देख लेते हैं। ए अनुपात वी अनुपात सी पूछा था हमसे, तो 9 अनुपात, ये अनुपात में दे रखा है, ठीक है ना, अनुपात 2 अनुपात 24, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात समझ में आ गई। आगे समझते हैं 66 बस सवाल। 66 हमसे क्या कहता है सवाल। 66 कह रहा है ए का 30%, ये भी सवाल सेम वैसे उसी की तरह है। वी का 0.25, सी का 1/5। तो ए बी सी बताना है इसमें भी। देखो भाई साहब, इसका पॉइंट हटा के अपॉन 100 कर लो। 25 से कम 25, 25 चौका 100। ये कितना होता है, ये कितना होता है, ये होता है 3/10, है ना, 3/10 होता है। अच्छे से करके देख लेना, ठीक है, ये मैंने बताया भी था। अब मैंने क्या कहा भाई साहब, यहाँ पर एक बनाने के लिए क्या करूँ मैं, 3 से भाग कर दूँ। तो यहाँ पर भी 3 से भाग करूँगा, यहाँ पर भी 3 से भाग करूँगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। तो 3 से 3 खत्म कर दो, और यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। ए का मान कितना आ जाएगा 10, बी का मान आ जाएगा, तो अनुपात में पूछे हैं, देखो ऐसे अनुपात में पूछे हैं ना, तो ए अनुपात वी अनुपात सी बताया था, है ना। तो 10 अनुपात 4 थी ये 12 और 5 थी ये 15, ठीक है, ये पूछा था हमसे। तो 10 12 15, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर वी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं 67 3B। जिसने भी पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है, देख लेना अच्छे से, उसमें बातें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। देखो भाई साहब, मैंने क्या बताया था, इस तरह से कोई भी चीज़ दे रखी हो तो हम क्या कर लेंगे, अपोन में पहुंचा देंगे तुरंत से पहले, ठीक है ना। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना है इनका 12 है, 12 से गुना कर देंगे, क्योंकि हमें शुद्ध वैल्यू निकालनी है। 2 छिक्के 12, 3 चौक 12 और 4 तिये 12, ठीक है। तो ए का अनुपात 6 और बी का अनुपात 4 और सी का अनुपात 3, ये भाई साहब बिल्कुल आंसर हो जाएगा आपका, सही ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी, ऑप्शन नंबर बी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। बातें समझ में आ रही होंगी। देखो मैं इसमें जो है ना आपको इसलिए ज़्यादा नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले पार्ट में इसको समझा दिया था, और हम लोगों को जल्दी से जल्दी बुक करनी है, तो इसलिए मैं आपको जल्दी से जल्दी इसको सवालों कर रहा हूँ, क्योंकि ये इतना जो है टफ सवाल नहीं है, ठीक है ना, आप खुद भी इनको कर सकते हैं। मैं सब इसलिए करा रहा हूँ, छोड़ इसलिए नहीं रहा हूँ, क्योंकि जिस भाई से नहीं आते हैं वह कर लेगा, ठीक है। अगला टाइप है अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न। देखो भैया, अगर लाइव हम लोग जो है ना इसको क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो सपोर्ट करो। चैनल जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चैनल जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। 68वां सवाल हमसे क्या कहता है, ये देख लो फटाफट जल्दी से। 68वां सवाल 68 सवाल हमसे कह रहा है कि ₹7,000 की राशि ए बी सी में इस प्रकार विभाजित की जा रही है। मान लो 3 भाई हैं आप, ठीक है ना, और टोटल पैसे आपके पास हैं, ठीक है। उसको भाई साहब 3 भागों में विभाजित करना है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना भाई साहब, एक को दूसरे के कितना दे दिया भाई साहब, 2:3 के अनुपात में दे दिए, और कह रहे हैं बी को
तीसरे से कितने दे दिए भाई साहब, 4:5 के अनुपात में दे दिए। आपने अच्छे से निकाल लिया था कि ए और वी और सी किस तरह से निकालते हैं, निकाल लिया था। कैसे भाई साहब, 2 चौक 8, ठीक है ना, ए और सी आ जाएगा यहाँ पर, ए और सी, और 3 पंजे 15। अब निकालना है मेरे को बी, 8 और 15 यानी कि सी तो आ गया हमारा, ठीक है। अब निकालना है बी, बी की बात रह जाती है। तो वी किस तरह से निकालते हैं, 3 चौक 12, सही है। ये कितना आ गया, 15। तो अगर ये भाग जा रहा है किसी से नहीं जा रहा तो अनुपात तो ये हो जाएगा इनका। अब भाई साहब ये कितने भागों में बांटे गए हैं, 3 भागों में। तो कितने बांटे गए हैं भाई साहब, ये 7000। ये हैं कितने, टोटल कितने आ रहे हैं, 15 और 12, 12 दूना 24 और 3 27, 27 और 8 कितने होते हैं भाई साहब, 35। 27 और 8 कितने होते हैं, 35 होते हैं, ठीक है। और तो ये कितने तरीके हैं, यानी कि 7000। कितने तरीके हैं ये, 7000। बात समझ में आ रही है। ये कितने गुना है, 35 दूना 70, यानी कि भाई साहब 200 गुना है। ये कितने गुना है, ये 200 गुना। तो हमसे किसका अनुपात पूछा गया है, हमसे बी का हिस्सा पूछा गया है। बी का हिस्सा, बी का हिस्सा कितना है, 12, 12। तो गुना कितना आया भाई साहब, 2000। बात समझ में आ रही है। तो 12 दूना कितना होता है, 36, सॉरी 2000 नहीं आया, 200 गुना है। तो भाई साहब 12 दूना कितना होता है, 36। तो बी का हिस्सा कितना आ जाएगा, बी का हिस्सा 3600 आ जाएगा, ठीक है। बी का हिस्सा 3600, 2400 आ रहा है, कहीं गलती कर दी होगी हमने। 4:5 और 2:3, ठीक है। तो बी का हिस्सा देख लेता हूँ एक मिनट, कितना आ रहा है इसका, 3600 है ही नहीं ऑप्शन में, तो कहीं गलती कर दी क्या, 12 दूना 24, सॉरी 12 तिया नहीं है, 12 दो नहीं है, दिमाग पता नहीं कहाँ है यार। थोड़ा सा देखो कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करना, क्योंकि मैंने पहले बताया कि कैलकुलेशन और गुना थोड़ा सा है ना, देख लेना। फिर भी ये मैं मेथड जो है आपको दे रहा हूँ, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो देखो भैया आप जो है इसको उधेड़ने वाले हो, ठीक है ना। 5 से 10 सेकंड नहीं रख ले दोगे इस सवाल में, बात को अच्छे से समझ के चलना। देखो कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करना, जैसे जैसे बातें होती रहेंगी मैं भी सीख जाऊँगा, कहीं गलती ना करूँ मैं, ठीक है, कहीं गलती ना करूँ। अभी मैं यूट्यूब वर्ल्ड में पहली बार ही आया हूँ मैं, ठीक है ना, अभी स्टार्ट किया है, तो थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो समझने की कोशिश करना बस, ठीक है। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। देखो क्या, एक बार बच्चों के सामने, यानी कि ऑफलाइन में तो बच्चों के सामने बोला जा सकता है, पर ऑनलाइन कैमरा के सामने बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो ठीक है ना, आप कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करना। आगे 69वां सवाल हमसे क्या कहता है भाई साहब, देख लेंगे अच्छे से। देखो ये पेन से ये जो नीला है समझ में तो आ रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा, है ना, अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, इसलिए मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूँ। हाँ, 94 2 भागों में विभाजित किया जाता है, कोई संख्या है 94, उसको 2 विभागों में विभाजित किया जा रहा है, पहली को 5 विभाग। भाई साहब पहली कोई संख्या है उसका कितना भाग, 5वां भाग, बात समझ लेना, ठीक है। और कह रहे हैं दूसरी का भाई साहब कितना भाग, दूसरी का भाई साहब कितना, 8वां भाग, दूसरी का 8वां भाग, ठीक है, दूसरी का कितना, 8वां भाग। तो पहली का कितना है, 5वां, और दूसरी का कितना है, 8वां, सही है भाई साहब। अब कह रहे हैं कि भाग में 8वें भाग के अनुपात जो है 3:4 हो जाता है, भाई साहब 3:4 हो गया, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। अब क्या कहा जा रहा है कि अतः पहला भाग कितना है। देखो सिंपल सी बात है, एक बात बताओ, एक बात मेरे को बताओ, मैंने क्या बताया था कि 5 की और 3 की क्या कर दो भाई साहब, गुना कर दो। देखो ऐसे ही करना है सवाल को। 4 अट्ठे कितना होता है, 32, 4 अट्ठे कितना होता है, 32। इनको जोड़ के देखो कितना हो रहा है, ये कितना हो रहा है, 47, ठीक है। पर हमसे कह रहा था इनको 2 भागों में जो बट गया ना, वो जो 2 भाग कितने हैं, 47 है, पर 2 भाग जो थे कितने थे, 94 तो थे। एक बात देख लेता हूँ, 94 थे, 2 भाग कितने थे, वो 94, ये टोटली तो थी 94। इसको भाई साहब कितने, ये कितना गुना है, 2 गुना है, ठीक है ना। 2 भाग यही तो थे, ए का और बी का। तो भाई साहब पहले का भाग पूछा है ना, तो पहले का भाग पूछा है, तो 15 दूना कितना हो जाएगा, 15 दूना कितना हो जाएगा, 30। बात समझ में आ रही है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 30, ठीक है। ऑप्शन कितना हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। देखो मैं इसलिए थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, अगर ब्लैक की इंक थोड़ी सी ख़त्म हो गई ना, तो इसलिए मुझे ब्लू से करना पड़ रहा है। आगे 70वां सवाल हमसे क्या कहता है,
70 सवाल है। देखो 70 सवाल है हमसे। स्कूल थैला है और जूता है भाई साहब, इसका अनुपात दे रखा है ना, थैला और जूते का अनुपात 7:5 दे रखा है। बात को अच्छे समझ के चलना। थैला है और जूते के दाम का अनुपात है। दाम का अनुपात कितना है भाई साहब, ये है क्या है, दाम है ये, है ना। हाँ, अब कह रहा है स्कूल के थैले का दाम जूते के थैले के दाम से 200 रुपये अधिक है। भाई साहब देख, बात को समझ के चलना। स्कूल का थैला है ये और उसका जूता है, तो ये कितना अधिक है यहाँ पर, 2 अधिक है दिखाई दे रहा है भाई साहब। इससे कितना अधिक है, ये 2 ही तो अधिक है, पर हमसे कह रहा है 2 अधिक नहीं है, कितना है, 200 रुपये अधिक है। कितना है भाई साहब, 200 रुपये अधिक है। तो ये कितना गुना है भाई साहब, 100 गुना है। कितना गुना है, 100 गुना है। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है तो जूते का दाम बता दो। जूते का कितना भाई साहब, 5, तो 5 का कितना हो गया भाई साहब, 100 गुना होगा। 5 का 100 गुना कितना होता है, 5 का 100 गुना होता है 500। बात समझ में आ रही है, 500 रुपये इसका जूते का दाम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे जो सवाल है देखते हैं क्या है। आगे सवाल है हमारा 71। आगे 71 सवाल है। एक आदमी के 7 बेटे हैं भाई साहब, कितने बेटे हैं, 7। बात को समझ के चलना, 7 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं। कितनी बेटियां हैं, 3 बेटी हैं भाई साहब, सही है। और 5 भतीजे हैं। 5 कितने हैं भाई साहब, भतीजे हैं। बात को समझ के चलना अच्छे से। ठीक है, सवाल बढ़िया है, एकदम मजे का सवाल है और मोस्ट भी है आपके लिए। बात समझ में आ रही है। 5 भतीजे हैं, बांटने के लिए 12,600 रुपये जो है ना छोड़े जाते हैं भाई साहब। 12,600 रुपये इन तीनों में जो है ना, 7 बेटे और 3 बेटी और 5 भतीजों में दिए जाते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं यदि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना राशि मिले। देखो भाई साहब, हर बेटी को हर भतीजे से, हर का मतलब है भाई साहब एक भतीजे से, है ना। तो मैंने कहा कि एक भतीजा था, उसके कितना गुना मिल रही है भाई साहब, इसको 3 गुना मिल रही है। बात समझ लेना भाई साहब, बात समझ लेना। एक भतीजे से इसको बेटी को कितने गुना मिल रही है, 3 गुना मिल रही है। अब कह रहे हैं कि मिले और हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना मिले। भाई साहब हर भतीजे से हर बेटे को कितना मिलना चाहिए, 7 गुना। बात समझ में आ रही है। अगर भतीजा एक है तो बेटा कितना मिलना चाहिए, 7 गुना मिलना चाहिए बेटे को। ठीक है, आगे 7 गुना राशि मिले तो हर बेटी का हिस्सा कितना होगा, तो हर बेटी का हिस्सा बता देना है कितना होगा। एक बार बताओ, सारे के सारा कितने हिस्सा है हमारे, 7 और 3 10, 10 और 1 11। भाई साहब 11 हमारे पास हिस्सा आया, पर भी कह रहा है 11 नहीं, हमें बांटना है 12/60 को। बात समझ में आ रही है, 12/60 को बांटना है। तो भाई साहब 11 ही है ना, ये 7 और 3 10, 10 और 1 11। ठीक है, 11 से भाग दे दो, 11 ही कम 11, बचेगा 1। गलती हो गई कहीं, 7 और 3 10, 10 और 1 11। देखो भाग नहीं जा रहा है ना, तो 1 मिनट देख लेता हूँ मैं। 7 बेटी हैं, 3 बेटे हैं और 5 बेटे हैं। ठीक है, 12,600 रुपये हैं। एक बार बताओ, हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना राशि मिलती है। भाई साहब हर भतीजा अगर हमारा 1 है और बेटी को 3 मिल रही है और राशि मिले, और हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना राशि मिले। ठीक है, राशि मिले तो हर बेटी का हिस्सा कितना है। देखो बात को समझ के चलो। अच्छा, बात को अच्छा समझ के चलो, ये क्या कह रहा है हमसे, बात को अच्छे समझ के चलो। बात को क्या कहना चाह रहा है ये। एक बार बताओ मुझे, यहाँ से मुझे जो है ना हर भतीजी का यानी कि हर बेटी का हिस्सा बताना है। तो भाई साहब एक बात बताओ मेरे को, ये जो बेटे हैं कितने हैं, 7 हैं, और बेटी कितनी है, 3 है, और भतीजे कितने हैं, 5 है। बात समझ में आ रही है। पर हमसे कह रहा है कि इनको सभी में बांटने हैं, और सभी को कितने रुपए दिए गए हैं, सभी को जो दिए गए हैं भाई साहब कितने रुपए दिए गए हैं, ये देख लो। 7 सत्ते कितने होते हैं भाई साहब, 49 होते हैं। ठीक, 3 तिया कितने होते हैं भाई साहब, 3 तिया कितने होते हैं, 9 होते हैं। बात समझ में आ रही है। तो और 5
5 भतीजे को 1 के अनुपात में दिया जाता है तो 5 ही कम कितना हो जाता है 5। देखो हमेशा ध्यान रखो, सवाल को हमें अच्छे से पढ़ना है, सवाल आखिर कह क्या रहा है, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दीबाजी नहीं करनी है भाई, है ना। अगर ये सीख लिया हमने तो दोबारा से जब करेंगे तो मुझे उम्मीद है बहुत तेज़ी से करने वाले हैं। बात समझ में आ रही है। तो देखो कितना हो गया ये देख लो पहले, अभी ये कितना हो गया 49 और 9 कितना हो जाता है भाई साहब 58। 58 और 5 कितना हो जाता है भाई साहब 63। बात समझ में आ रही है। 58 और 9 कितना हो जाता है 5। एक बार फिर से बता रहा हूँ, देखो भतीजे को 1 के अनुपात में जो है ना मिला, कितने भतीजे थे 5, तो 5 भतीजों को कितने मिलेंगे 5, ठीक। और बेटी को कितना मिला 3। 3 भतीजे थे, तीनों में बांट दिया 3-3 के अनुपात में, ठीक है ना। तो कितने बांट दिया 9। तो 7 बेटे थे, 7 को 7 में बांटेंगे तो कितना बच जाएगा 49। बात समझ में आ रही है, ठीक है। टोटल कितना हुआ 63। बट मैं कह रहा है 63 नहीं बांटने हैं हम लोग को बांटने हैं 12,600। बात समझ में आ रही है, कितने बांटने हैं 12,600। बात को समझ लेना, देखो लेट में इसलिए पढ़ा रहा हूँ समझ में आ जाए। देखो भाई साहब 9 से काट दो, 9 सत्ते 63, 9 से काटो 9 ही कम 9, ठीक है। और कितना बचेगा 3 बचेगा, 9 चौक 36, 1400 आ जाएगा। और 7 दूना कितना होता है 1400, तो कितना हो जाएगा 200 गुना, ठीक। हमसे हर बेटी का पूछा है, तो हर बेटी कितनी है भाई साहब 3 है हर बेटी का अनुपात, तो 3 है। तो भाई साहब 3 का 200 गुना कितना होगा, हर बेटी का पूछा है ना, हर बेटी का हिस्सा बताना है। तो हर बेटी का हिस्सा बताना है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 दूना 600। बात समझ में आ रही है। हर बेटी का हिस्सा, ये बेटी है और हर बेटी का हिस्सा कितना था 3 था, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा 600। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आगे होगी। आगे सवाल देखते हैं किस तरह से होता है आगे, ठीक है। देखो अभी शुरू में थोड़ी सी अगर स्पीड भी कम है तो कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करना है, ठीक है। 72 लगभग वीडियो काफ़ी अच्छी खासी लंबी हो गई है और कर लेते हैं 2-4 सवाल। पुरस्कार है 1800 रुपये का है, 3 छात्रों में देना है, ए में, बी में और सी में। जल्दी से देखते हैं क्या सवाल है ये। बांटी गई है ए के हिस्से का 4 गुना। भाई साहब बात को समझ के चलो, तीनों में बांटना है, ठीक है। इन तीनों में बांटना है, पर कह रहा है वो ए के हिस्से का कितना भाई साहब 4 गुना, ठीक है। कह रहा है बी के हिस्से का कितना 6 गुना बराबर है, ठीक। बी के हिस्से के कितना 6 गुना कितना है बराबर है ए के हिस्से से। अब कह रहा है सी के हिस्से से 3 गुना, सी के हिस्से से 3 गुना। बी क्या है भाई साहब जो कि सी के हिस्से से भी बराबर है, तीनों का बराबर आया। मैंने क्या बताया था, इस तरह से कोई भी संख्या आ जाए तो क्या कर दो तुरंत उल्टा कर दो, तुरंत उल्टा, ठीक है ना। कोई ऐसा एलसीएम लो, इनका एलसीएम कितना होगा भाई साहब 12, जो कि सबसे भाग चला जाए, ठीक है ना। तो 3 से ये भी भाग चला जाएगा 12, 4 बार 6 दूना 12, 4 दूना 4 3 12। तो ए का अनुपात मेरे को पता लग गया 3, बी का अनुपात 2 और सी का अनुपात 4, ठीक है। ए बी सी मेरे को मालूम पड़ गया। अब क्या कहा जा रहा है भाई साहब, कितनी राशि है 1800 की, 1800 की राशि है और ए का हिस्सा बताना है। तो ये राशि कितनी आई है भाई साहब हमारी, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा करो, इसको जो है ना इधर लिख लो। ये राशि 3 और 2 5, 5 और 4 9, कितनी राशि आई है भाई साहब टोटल 9 राशि आई है। इन तीनों की राशि कितनी है 9 राशि है, पर हमसे कह रहा है 9 नहीं है, कितने देने हैं 1800 देने हैं, ठीक है। 1800 कितने गुना है ये 200 गुना है, कितने गुना है 200 गुना है। तो भाई साहब हमसे ए का हिस्सा पूछा है, ए का हिस्सा कितना था 3, कितना गुना होगा 200 गुना होगा, तो कितना हो जाएगा 3 दूना 600। ए का हिस्सा कितना हो जाएगा 600 गुना। तो आंसर कितना हो जाएगा भाई साहब, आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बात समझ में आगे होगी, ठीक है। आगे देखो, आगे सवाल है 54 सवाल है 54। एक यही सवाल कर लेते हैं लास्ट सवाल, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का यानी कि गर्ल्स की संख्या का 10%, लड़कों की संख्या का 54 भी सवाल है ना, सॉरी कहाँ पहुँच गए हम,
पेज पलट गया था तो वहीं से स्टार्ट कर दिया, पेज पलटने के बाद में। ठीक है, तो 73 बस वाले 73। तो कह रहा है 81 को 3 भागों में बांटना है। बांटिए पहले का 1/2, दूसरे का 1/3, तीसरे का 1/4। क्या है? बराबर है। क्या है भाई साहब? बराबर है। सही है। तो अनुपात बताना है तीनों को भाई साहब, 81 को बांटना है तीनों में। मैंने क्या बताया? सबका एक 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 ऊपर है। मैंने क्या बताया था? ए को क्या भाई साहब, ए और बी और सी कितना आ जाएगा बताइए ज़रा। ए का मान मैंने क्या बताया था? नीचे वाला ही होगा, और बी का मान भी नीचे वाला होगा, और सी का मान भी नीचे वाला होगा। ठीक है, तो भाई साहब ये हो जाएगा आपका आंसर। सॉरी, आंसर नहीं कह रहा हूँ मैं, अनुपात। ठीक है, 3 और 2 5, 5 और 4 9। वैसे टोटल कितना है इनका? 9। पर हमसे कह रहा है टोटल जो बांटने हैं वो कितने बांटने हैं? 81 बांटने हैं। ठीक है ना। 9 नम कितने होते हैं भाई साहब? 81। 9 गुना हो जाएगा। अब कह रहा है तीनों के तो बताना है। हाँ, तीनों का बताना है। तो 9 दूना 18। सही है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर 9 दूना 18। सही, और 9 तिये 27, और 9 चौक 36। भाई साहब इनके जो है तीनों का हिस्सा कितना आ गया? एक को मिले 18, एक को मिले 27, और एक को मिले 36। एक को मिले 36। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 73 सवाल सही है। बस आज के लिए इतना ही रहने दें, आज के लिए इतना ही रहने दें। ठीक है ना, कि 74 भी करा देते हैं। चलो 74 भी कर लो, अच्छा तेज़ी से, क्योंकि अभी वीडियो में थोड़ी सी कम है। तो भाई साहब 2600 रुपये हैं, ABC में बांटने हैं। मैं देखो ABC का अनुपात कितना देखा है, देख लो। 1/2, 1/3, 1/4 दे रखा है। ठीक है, स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, देख लेना। भाई साहब ABC निकाल लिए। मैंने क्या बताया था? जो अपोन में है, अपोन में है ना। एक बात बताओ, ये A है, ये B है, और ये C है। ठीक है, एक बात बताओ, मैं इनको क्या एक एलसा एलसीएम ले लूँ जो क्या है भाई साहब भाग हो जाए सबका। इसी तरह से तो बताया था, 2 छिक्के 12, 3 चौक 12, और 4 तिये 12। तो A का अनुपात आ जाएगा 6, और B का आ जाएगा 4, और C का आ जाएगा 3। ठीक, कितना हो जाएगा भाई साहब? 6 और 4 10, और 10 और 3 13। बांटने कितने? 2600। ठीक है, 13 दूना 2600 होते हैं, 200 गुना हो जाएगा। और सबके बताने हैं तीनों के। तो 2 छिक्के 1200, 2 चौक 800, और 3 दूना 600। बात समझ में आ रही है? इनका आंसर कितना हो जाएगा भाई साहब? ऑप्शन नंबर 12 800 और 600। 12 800 और 600 कहाँ गया? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो भाई साहब आज के लिए बस इतना ही है। अगली वीडियो हम बड़ी धुआंधार तरीके से करने वाले हैं। तो जिस भाई को भी अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है ना, क्योंकि लाइव क्लासें बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली हैं, जिस पे कि इस चैनल पर हम ट्रिक से हम लोग रीजनिंग पढ़ने वाले हैं बढ़िया तरीके से। टाइम को कैसे एग्ज्यूम करना है हम लोग को। ठीक है, अब वैसे टाइमिंग ही हमारा एग्ज़ाम में सक्सेस का सबसे बड़ी कुंजी होती है। ठीक है, आगे अगर बातें समझ में आ रही हों तो भाई साहब वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद।